को, जयसवाल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमको विष्णु महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरा नाम आशीष गांवरे है, पिता नेम सिंह गांवरे है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी। कहीं बैठे हैं? अच्छा, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मैं भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी हूं गुरुदेव। एक लोटा जल एवं पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करूं। मेरी मां के कहने पर मैं अपना प्रथम पशुपति व्रत किया। क्यों? क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मैं सर्विस में करता था, मेरी कोई नौकरी नहीं थी। मेरा विश्वास भी नहीं था कि मेरी कहीं नौकरी लगेगी। मेरी मां ने कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें बाबा की कृपा से मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। पर गुरुदेव, मेरी मां तो कहती थी कि जो मांगो वो बाबा देता है। तो मैंने मेरी मां से कहा कि मैं तो सरकारी नौकरी मांग रहा था और बाबा ने तो मुझे प्राइवेट नौकरी दी। मेरी मां ने कहा सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम पूरा करो, उसके बाद एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत दूसरी बार फिर किया और पशुपति व्रत करने पर मैं सीहोर पहुंच गया। सीहोर में बाबा की कावड़ के बारे में सुना था कि सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भराती है, अगर जो व्यक्ति कावड़ भरता है बाबा उसको 3 महीने में फल जरूर देता। तो मैं भी कावड़ यात्रा में सीहोर पहुंच गया और वहां की कावड़ में सम्मिलित हुआ, पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 माह पूरा हुआ और बाबा की कृपा से एनएमडीसी में बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। एक शिव कृपा किसको कहते? शंकर की करुणा किसको? शंकर की दया किसको? इसलिए हमने देवघर की कथा में एक बात कही थी, ऐसे दयालु से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वही एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, बोलो बोलो बोलो, जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली तरह ही रहेगी। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने